इंडिया से दोस्त देख रहे हैं ना आप, 1.25 अरब आबादी का मुल्क है। आपके यहाँ लोग कम कहते हैं, हमारे यहाँ लोग ज्यादा कहते हैं कि जनाब ये इतनी ज्यादा इनके पास क्रिकेटर्स आ चुके हैं कि ये लोग चार चार टीमें बना सकते हैं और चारों टीमें जीतने वाली। ये नहीं कि खाली कागज पे होगी, चारों टीमें जीतने वाली हों। ये इस तरह की आपकी क्रिकेट थी। और आप इंडिया जैसी ताकतवर टीम घर पे, जो 13 साल में सिर्फ एक टेस्ट सीरीज अपने घर में हारी थी और 52 सालों में एक व्हाइट वॉश कर बैठी थी, यानी 58 ईयर्स में एक व्हाइट वॉश और पिछले 12 महीनों में 2 व्हाइट वॉशेस। इंडिया का आज ये तीसरा व्हाइट वॉश हुआ है और लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, लोग गुस्से में हैं और राइटली सो होना भी चाहिए। पिछले कुछ समय से चल रहा है। न्यूजीलैंड के सामने बहुत बुरी तरह से हारे थे भारत में, अब यहां पे साउथ अफ्रीका के सामने 2 ही टेस्ट मैच की सीरीज, वो भी आप 2-0 हार जाते हो और ऐसा लगा ही नहीं कि आपके पास वो स्किल है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में। मैन टू मैन अगर मार्किंग करेंगे तो स्पिनर साउथ अफ्रीका के, चाहे वो हार्मर हो, महाराज हो, हमारे स्पिनर से ज्यादा बेहतर नजर आए। माइटी गंभीर शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और अगर एक पैसे की भी शर्म है, जो अपना शक्ल बचा रहे ना, शक्ल छुपा रहा है यूं हाथ रख के, आज शक्ल छुपानी पड़ गई ना। आपको मालूम है गौतम गंभीर ही इज द फर्स्ट कोच ऑफ टीम इंडिया जिसके होते हुए टीम इंडिया 2 टेस्ट सीरीज अपने घर में हारी है। ऐसा क्या हो गया कि ये टीम ना बैटिंग कर पा रही है ना बॉलिंग कर पा रही है? जब बॉलिंग करने आती है तो ऐसा लगता है बैटिंग विकेट है, जब बैटिंग करने आती है तो ऐसा लगता है बॉलिंग विकेट है। क्या ये टैलेंट बदल गया, स्किल्स बदल गए? मतलब हमारी जो टेक्निक है स्पिन के सामने, वो ऑफ स्पिनर के सामने आउट हुए उस तरह से, हमारी टेक्निक स्पिनर के सामने बहुत ही कमजोर है और उसे हमें बेहतरी करने की जरूरत है। 409 रन से आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। खून के आंसू रो रहे होंगे आज सौरव गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, कपिल देव, रोहित शर्मा, जितने भी हमारे कप्तान रहे लेजेंडरी, खून के आंसू रो रहे होंगे कि गौतम गंभीर ने इंडियन क्रिकेट का लेवल क्या कर दिया है। अगर मार्को यानसन की बात करें तो बुमराह से आगे निकल गए। अगर इंपैक्ट की बात करें, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, जिस तरह से उन्हें बाउंस मिल रहा था, जिस तरह से बाउंसर पे आउट कर रहे थे हमारे 30 गेंदबाज, जो हम मानते कि सबसे बेहतर है, अगर बुमराह हम मानते कि सबसे बेहतर है, तो फिर उनसे आगे कोई निकल रहा है इंपैक्ट के मामले में, विकेट्स के मामले में, तो फिर सोचने वाली बात है कि हम थोड़े पीछे रह रहे। पाकिस्तान से नीचे आ गए हम। यही दिन देखना बाकी रह गया था, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि पाकिस्तान से नीचे हो चुके हैं WTC की लिस्ट में। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में पाकिस्तान आपसे ऊपर हो चुकी है। लेकिन कसूर किसका? कसूर क्या टैलेंट खत्म हो गया है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गया है, या शायद अपनी ही एक कंप्लेसेंट माइंडसेट के तहत ओपोनेंट को फिर एक दफा हल्का ले लिया गया था कि शायद साउथ अफ्रीका आ रहा है, हम स्पिन विकेट्स बनाएंगे और हरा देंगे। अब आपको याद है मैंने एशिया कप में कहा था यार बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास, नो डाउट, बट वो फीका नजर आया। वो एशिया कप में भी नजर आया, वो ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आया, वो टेस्ट सीरीज। आप देखें जब बुमराह हो और दूसरी टीमों के घर जाके उन्होंने जब खेल जाए, अच्छी तो नहीं समझते ऐसा। मतलब बुमराह पूरे टेस्ट मैच में 2 विकेट लिए हैं उसने। अजय नमस्कार दोस्तों, अब भारत के लिए लगातार दूसरी बार व्हाइट वॉश। जी हाँ, 2024 के बाद 2025 में भारत को मिली है करारी शिकस्त। 25 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने एक कारनामा किया है और भारत की अपने ही घर में इस तरह से मिली हार से हर कोई अचंभित है, हैरान है, सरप्राइज है और गुस्से में भी दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार से भारतीय टीम का रुतबा बना हुआ है और भारत एक के बाद एक कीर्तिमान बनाने में जुटा हुआ था, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या फिर ODI, लेकिन इस डिफीट ने उस सब पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा था कि भारतीय के पास इस समय इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हर फील्ड में, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग। भारत एक साथ 2-2, 3-3 टीम बना सकता है, वो तीनों टीम भी वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। इस प्रकार की बातें की जाने लगी थी। इतना अधिक टैलेंट भारत में निकल कर आ रहा है। दोस्तों, ये वही साउथ अफ्रीका की टीम है जो भारत आने से पहले पाकिस्तान गई थी और वहाँ पर उसने एक सीरीज बराबर की थी। तो पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बातें चली थी कि जब ये टीम इंडिया जाकर खेलेगी तो इंडिया वाले इनको नहीं छोड़ने वाले हैं। जिस तरह का टैलेंट इंडिया का है तो साउथ अफ्रीका के लिए बच पाना बहुत मुश्किल है। तो अब भारत से ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में इसकी गूंज है और वो ज़्यादा सरप्राइज हैं, शॉक्ड हैं
कि आखिर ये भारत की टीम को हुआ क्या। भारत ना ही फील्डिंग में, ना ही बैटिंग में, ना ही बॉलिंग में, किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाया और साउथ अफ्रीका ने हर चीज़ में डोमिनेट किया और ये एक तरफा जीत हुई है। और इस हार के मिलते ही कसूरवार कौन है इसकी खोजबीन शुरू हो गई है और सबसे ज़्यादा ठीकरा फोड़ा जा रहा है गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के ऊपर, क्योंकि किस प्रकार से वहाँ पर एक टीम का माहौल खराब कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में क्या हुआ ऐसा जब इंडिया हारती नहीं थी, और पिछले 12 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि ये टीम अपने घर में जीत नहीं पा रही है। पिछली सीरीज जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई, पहले टेस्ट में तो इंडिया ने फारिग कर दिया उनको, लेकिन अगले टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने फाइट बैक करके दिखाया कि नहीं बॉस, हम थोड़ी सी भले ही फारिग टेस्ट टीम हो लेकिन हम आपको टफ टाइम दे सकते हैं अपने घर के अंदर, लेकिन वहां से भी शायद सबक नहीं सीखा। जब भारत ने ना एक मुश्किल वक्त में टेस्ट मैच बचाया था अभी रिसेंटली इंग्लैंड में, वहां पे आपके पास ना कम से कम 5 प्योर बैटर होते थे और थे वहां पे। आपके पास यशस्वी जायसवाल थे, आपके पास केएल राहुल थे, आपके पास साई सुदर्शन थे, आपके पास शुभमन गिल थे, आपके पास करुण नायर थे। 5 स्पेशलिस्ट बैटर। यहां पे इस टीम में आपके पास 3 ही स्पेशलिस्ट बैटर हैं, कैसे मैच बचाओगे? आपको पूरा दिन खेलना है, आप नहीं बचा पाओगे। प्योर बैट्समैन जो रहता है वो आपको चाहिए होगा, वो तब्दीली करनी होगी। हमारे यहाँ ये चल पड़ी बहस कि यार इंडिया देखे कैसे अपने मतलब बेस्ट खेलते हैं वो अपनी होम सीरीज, स्पिन ट्रैक बनाया और फारिग कर दिया। आपने वो जो पूरी की पूरी फौज इकट्ठी की हुई है ना ऑलराउंडर्स की, अक्षर पटेल भी, जडेजा भी और वशिंगटन सुंदर भी, किसी भी सीरीज में जब आप 1 डाउन होते हैं ना, बड़ी टीमें उठती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपका अपने घर में खेल रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म होता है। जो ये 3 टेस्ट मैच होते हैं, ये 5 टेस्ट मैच होते हैं, तुम 3-0 5-0 ही होते एंड डूब मरो के विदाउट रबाडा हार गए हो। और मार्को यंसन नहीं खेला जा रहा, हार्मर नहीं खेला जा रहा, सितांशु कोटक। कौन है वो लोग? मुझे बड़ा बुरा लगता है जो गंभीर के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। भाई तूने बैटिंग कोचिंग क्या कर दी है भाई, ये तो बता दो आप। कोटक जी, आप वहां पे बल्लेबाजों के कोच बन के रह गए हैं। आप मुझे यह समझा दें, 2 बॉलर से आप पूरी सीरीज हार गए हो। हार्मर आपसे नहीं खेला गया, मार्को यंसन आपसे नहीं खेला गया। आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? कौन सी कोचिंग कर रहे हैं आप? कौन सी कोचिंग कर रहे हैं आप? क्या पीछे बैठ के भटूरे छोले फेल रहे हैं क्या? आप कर क्या रबड़ियां खा रहे हैं आप बैठ के वहां पे? क्या हो रहा है ये कोई गंभीर मिष्ठान भंडार चल रहा है क्या वहां पे? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? 1969 आखिरी मर्तबा 95-96 में इंडिया ने कुछ सीरीज खेली जिसमें 100 नहीं हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। 2 टेस्ट मैच में कोई 100 ही नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि 4 इनिंग्स में सिर्फ एक 201 है। 200 का हिंसा एक दफा अबूर किया इंडिया ने। अपने घर की बात हो रही है, उनके अपने घर में। इंडिया टेस्ट विकेट्स की वजह से नहीं हारा, इंडिया रैंक टर्नर की वजह से नहीं हारा, इंडिया पुअर प्लानिंग, इंडिया पुअर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये टेस्ट मैच हारा है, ये टेस्ट सीरीज हारा है। और पिछले 12 महीनों में इसकी टोपी उसके सर, इसका ब्लेम उसके सर। हम कल्चर खत्म कर रहे हैं, स्टार कल्चर। आप स्टार कल्चर खत्म करने के चक्कर में आप टेस्ट क्रिकेट का कल्चर तबाह बर्बाद कर बैठे अपने घर के अंदर। दूसरी बार लगातार व्हाइट वॉश हो गए गंभीर के राज में। दुनिया हंस रही है तुम पे। ये खेलेंगे WTC फाइनल। अबे अभी तुमने न्यूजीलैंड जाना है, तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया ने आना है। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि ये टेस्ट सीरीज, पहले बोल रहे थे ना हम 3 तो होते, अबे भाई एक ही होता है, इससे अच्छा तो। थोड़ा सा लुक बैक करना पड़ेगा। इस टेस्ट मैच की बात करें, सिर्फ ये बैटर्स का, बॉलर्स का, इंडिविजुअल्स का, कप्तान का, इनका फेलियर है। लेकिन अगर यहां से हटके देखें, इसके बरक्स जाके देखें, टीम इंडिया की बात करें, गौतम गंभीर की बात करें, कोच की बात करें, प्रोसेस की बात करें, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें, टैक्टिक प्लानिंग की बात करें, सो टॉप से बॉटम तक हर कोई फेल हुआ।